आज हिंदी पत्रकारिता दिवस भी है। 1826 में आज हिंदी समाचार की एक शुरुआत हुई थी, जो मुझे जानकारी दी गई। और पहला जो समाचार पत्र जो है, हाँ, उदंत मार्तंडे, बड़ा कठिन नाम भी है, लेकिन इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। मित्रों, हम सबका यह सौभाग्य है कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि में एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन कल 31 मई को होने जा रहा है। और अब का ये कार्यक्रम बहुत अलग तरह का कार्यक्रम है, राष्ट्रीय महत्व। और ये 8 वर्ष का कार्यकाल भारत के इतिहास में मैं कह सकता हूं कि सबसे यशस्वी कार्यकाल रहा है। अगर किसी के कार्यकाल में सबसे बड़ी चुनौती रही, वो चुनौती इस दौर में रही, लेकिन फिर भी उसके बावजूद सफलतापूर्वक देश आगे बढ़ा है। एक मजबूत नीति, जिस प्रकार से भारत अलग पहचान के साथ, जिस प्रकार से मैंने कहा कि आगे बढ़ता जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा उनका एक कंट्रीब्यूशन, उनका एक योगदान इस देश के लिए रहा है। आठ वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के पश्चात एक कार्यक्रम का निर्धारण देश के लिए होना था। कहीं से भी प्रधानमंत्री जी ने ये करना था। जब इस संदर्भ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हमारा मिलना हुआ, हमने विनम्र आग्रह किया था कि आप हिमाचल प्रदेश में आएं। कुछ अलग कार्यक्रम हमने तय किए थे हिमाचल प्रदेश में, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जो हमने कार्यक्रम तय किए थे, उन कार्यक्रमों के साथ प्रधानमंत्री जी की ओर से सुझाव के रूप में 2 कार्यक्रम अपनी ओर से हिमाचल के लिए उन्होंने सुझाव के रूप में दिए। एक कार्यक्रम जो 31 मई को कल शिमला के ऐतिहासिक रिज के मैदान में होने वाला है, गरीब कल्याण सम्मेलन। 8 साल सरकार का पूरा होने के पश्चात ये कार्यक्रम को एक स्वरूप दिया गया है, जिसमें पूरे देश भर से सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी जुड़ेंगे वर्चुअली, और जिसमें पूरे देश भर में लगभग सभी जिलों में ये कार्यक्रम आयोजित होंगे वर्चुअली। और केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण जो 16 योजना है, उन 16 योजनाओं के लाभार्थी हैं, उनके साथ इंटरेक्शन होगा। और उसके पश्चात आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन पूरे देश के लिए होगा और हिमाचल के लिए भी। लगभग 17 लाख से ज्यादा लोग पूरे देश भर में वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। हमको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ इस कार्यक्रम का आयोजन करने का, और उस दृष्टि से हम इस कार्यक्रम को भव्य कार्यक्रम के रूप में शिमला के रिज के मैदान में आयोजित करने जा रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश का हमारा कुल जो लक्ष्य है इस कार्यक्रम को एक भव्य कार्यक्रम के रूप दे करके इसको सफल बनाने के लिए, उसमें
50,000 लोग हिमाचल प्रदेश के इसमें जुड़ने वाले हैं। शिमला के रिज के मैदान के अतिरिक्त 11 जिलों के मुख्यालय में 11 जिलों में भी जिला स्तर पर लाभार्थी वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे और 11 जिलों में हिमाचल प्रदेश के सभी जो मंत्री हैं वो उपस्थित रहेंगे। पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहेंगे, विधायक भी उसमें उपस्थित रहेंगे। जहां इस कार्यक्रम में जुड़ करके प्रधानमंत्री जी आधा घंटा तक लाभार्थियों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, वहां मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि कल प्रधानमंत्री जी 11वीं किस्त प्रधानमंत्री जी यहां से जारी करेंगे किसान सम्मान निधि की, और ये 21,000 करोड़ रुपए की राशि जो है वो कल जारी की जाएगी। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि इसके माध्यम से 80 करोड़ लोग जो है वो लाभान्वित होंगे। मित्रों, मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि ये कार्यक्रम कल का जो आयोजित किया जा रहा है, इस कार्यक्रम के तुरंत कुछ दिनों बाद फिर से प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम भी शिमला होने वाला है, जो चीफ सेक्रेटरी की कॉन्फ्रेंस 16 और 17 तारीख को होने वाली है धर्मशाला में। उसमें फिर से प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश में आने वाले हैं। हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि हिमाचल के साथ प्रधानमंत्री जी का एक बहुत भावनात्मक एक रिश्ता है वर्षों का, और इसलिए सदैव वो जब भी हिमाचल प्रदेश आते हैं इस बात का जिक्र करते हैं कि जब भी मैं हिमाचल आता हूं तो मुझे लगता है कि मैं अपने घर आया हूं। और ये शब्दों तक ही सीमित नहीं है, उनके व्यवहार में भी। और उस दृष्टि से मैं हिमाचल प्रदेश के लिए उनके हर तरह के सहयोग, चाहे हिमाचल के लिए एम्स का देना एक बहुत बड़ी देन है उनकी तरफ से, हिमाचल प्रदेश में अटल टनल रोहतांग का निर्माण पूरा होना और बहुत तेज गति से उसका कार्य पूर्ण होना, ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका योगदान रहा है। उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश के लिए हमारे टूरिज्म के सेक्टर में विशेष तौर से एडीबी के प्रोजेक्ट को स्वीकृति देना, जो रुक गया था एक वक्त कोविड के कारण 2100 करोड़ रुपए का, उसके लिए भी मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। हिमाचल प्रदेश के लिए स्पेशल असिस्टेंस सेंटर की ओर से जो 800 करोड़ रुपए हमको मदद के रूप में मिला, और उसके लिए भी मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। और हर तरह के सहयोग के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और कल के इस कार्यक्रम की छोटी सी रूपरेखा मैंने आपके समक्ष रखी। प्रधानमंत्री जी 10:50 पर शिमला के रिज के मैदान में पहुंचेंगे, और उसके पश्चात जो कार्यक्रम की रूपरेखा मैंने आपके समक्ष बताई है उस कार्यक्रम को यहां पर करेंगे। सबसे बड़ी बात हमारे लिए इस बात की है कि प्रधानमंत्री जी का हिमाचल आना और हिमाचल आकर के हिमाचल के लोगों को विकास की दृष्टि से डबल इंजन की सरकार, जिसका हमेशा सदैव जिक्र होता है, उसके रूप में मदद करना, यह हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। बाकी सारी चीज़ों को लेकर के मैं विस्तार से न कह करके सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि एक ऐतिहासिक कार्यक्रम जो कल का होने वाला है, जो पूरे देश के लिए एक राष्ट्रीय महत्व का कार्यक्रम है, उसको आयोजित करने का सौभाग्य हिमाचल प्रदेश सरकार को प्राप्त हुआ है। और आप सब कल आमंत्रित हैं,
और हिमाचल प्रदेश के लोगों से भी मेरा इस बात के लिए भी निवेदन है कि कल इस कार्यक्रम का हिस्सा आकर के भी बने, और उसके साथ साथ में जो आ नहीं सकते हैं वो वर्चुअल माध्यम यानी कि बहुत जो हमारे सोशल मीडिया के माध्यम है उनके माध्यम से वो जुड़ करके इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, इसमें एक कार्यक्रम का स्वरूप ये है कि अन्नाडेल प्रधानमंत्री जी के आने के पश्चात ये सीटीओ से ले करके रानी झांसी पार्क जहाँ के लिए ऊपर मुड़ेंगे वहाँ तक लोग उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री जी रुकेंगे नहीं और अपनी गाड़ी में चलते चलते जहाँ करते हैं बतौर केंद्रीय मंत्री के नाते वो आएंगे। नहीं, नड्डा जी इस कार्यक्रम में नहीं आएंगे। देखिए, मंच के लिए तो पीएमओ डिसाइड करता है, और निमंत्रण देने के लिए हम कल कुछ घरों में जा रहे थे तो उनका घर भी बीच में आ गया, तो वहां पर मिले, गेट के पास मिले, तो हमने कहा कि आप भी कार्यक्रम में आइए। हमने निमंत्रण दिया है, सभी विधायकों को भी दिया है, कांग्रेस के भी दिया है और सांसदों को भी दिया है सर। तो सांसदों में से वो भी एक सांसद के नाते कार्यक्रम का हिस्सा बन सकती हैं। उनका कहना था कि पीएम को प्रोग्राम के लिए इनवाइट करना उनकी गरिमा के अनुरूप नहीं है, ऐसा बात में। देखिए, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मुख्यमंत्री बाद में बना। पार्टी की ओर से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हम सब लोगों ने तय किया कि हम सब लोग कुछ जगह, कुछ घरों में जाकर के थोड़ी देर के लिए व्यक्तिगत रूप से निमंत्रण देने के लिए भी जाएंगे। सभी हमारे पार्टी के नेता गए हैं, हमारे प्रभारी जी गए हैं, हमारे सुरेश भारद्वाज जी गए हैं, हमारे पार्टी के अध्यक्ष सुरेश कश्यप जी भी गए। और एक कार्यकर्ता के नाते, क्योंकि हमेशा मुख्यमंत्री का ये इसको जोड़ना ये उचित नहीं है, कार्यकर्ता हैं पहले, और मैं समझता हूं कि कार्यकर्ता के नाते मेरे को जो पार्टी की ओर से भूमिका दी गई थी उस भूमिका को निभाने के लिए मैं अपना काम कर रहा था, और मुझे इसमें कतई भी नहीं लगता है कि किसी की गरिमा को मेरी गरिमा को ठेस पहुंचा। और मेरा यह सौभाग्य कि पार्टी के कार्यकर्ता के नाते इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने का मुझे भी जो है वो लोगों के बीच में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सर, ये जो कल प्रतिभा जी की जो स्टेटमेंट आई है, जो आप कॉरिडोर गए थे उसके बाद, जो उसने कहा है कि अगर एक सीएम, प्रदेश का मुख्यमंत्री एक आम आदमी के घर में जाता है तो उससे उसकी डिग्निटी लोअर होती है, तो आप उसको किस तरह से? नहीं, देखिए, वो ऐसा है कि मैं उस बारे में ज्यादा टिप्पणी करना नहीं चाह रहा हूं। डिग्निटी कहीं भी डाउन नहीं होती है, नीचे नहीं होती है। मैंने कहा कि एक साधारण पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैंने एक फर्ज निभाया है जो पार्टी ने तय किया था। और दूसरी बात, क्या मुख्यमंत्री सभी के घर में, सामान्य कार्यकर्ता, सामान्य लोगों के घर में नहीं जा सकता है? ये सोच उनकी रही होगी, क्योंकि वो अलग परिवेश के लोग हैं, हम तो साधारण परिवार के लोग हैं, और साधारण परिवार के साथ अपना रिश्ता जो है वो जिंदगी भर का रिश्ता है और सदैव रहेगा, और इसको और मजबूत करने के लिए जो भी करना होगा वो करेंगे। और लोकतंत्र में साधारण व्यक्ति की ही भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जी, सर, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं कल, तो काफी उम्मीदें हिमाचल को है। इसमें 2-3 प्रोजेक्ट्स है सर, जिसमें बल्क एक है, तो उम्मीद है सर कि कल प्रधानमंत्री जी यहाँ से घोषणा करें। नहीं, देखिए, हमने किसी बात के लिए इस तरह से आग्रह नहीं किया प्रधानमंत्री जी के समक्ष कि वो घोषणा करें। प्रधानमंत्री जी आए, और हमारे लिए सौभाग्य ये है कि इतना बड़ा कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम का आयोजन हमारे शिमला के रिज के मैदान से हो रहा है। ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी ने कभी कार्यक्रम में आकर के कुछ देने की बात कही हो, ऐसा ये जरूरी नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने बिना आए बहुत कुछ दिया है, आकर के भी दिया है, बिना आए भी दिया है। हर वक्त जब भी हमने मदद उनसे प्रदेश के विकास के लिए मांगी है, सहयोग मांगा है, तो उनका सहयोग मिला है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी का सिर्फ अभिनंदन करेंगे, और प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल के लिए बहुत कुछ दिया है। सर, जो रोड शो हो रहा है खुली जीप में होगा कि नहीं, मुझे लगता है कि वो अपनी गाड़ी में, बीपी व्हीकल में बैठ करके चलेंगे, उसमें
उस तरह का पंजाब में कल एक हादसा हुआ है जिसमें एक सिंगर की और पॉलिटिशियन की हत्या की गई है। तो हिमाचल प्रदेश में सुरक्षा को लेकर किस तरह के इंतजाम हैं? प्रधानमंत्री को किस तरह का? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है पिछले कल वो, और इस घटना की हम निंदा भी करते हैं और इसकी जांच, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। लेकिन विचित्र बात हमारे सामने इस प्रकार की है कि एक अलग तरह का शौक कुछ लोगों को चढ़ा है, कुछ नेताओं को चढ़ा है, कुछ हट करके करना, नया करना। शायद 1 दिन या 2 दिन पहले ही उनकी सुरक्षा वापस ली गई, और जो सुरक्षा वापस ली गई वो एक राजनीतिक निर्णय एक तरह का मुझे लगता है, जबकि सुरक्षा किसको कितनी मिलनी चाहिए, कितनी देनी चाहिए, कितनी वापस लेनी चाहिए, ये इसके लिए सेट पैरामीटर्स हैं कि उस व्यक्ति को सिक्योरिटी थ्रेट्स का लेवल क्या है, और इसके लिए एक कमेटी जो है वो निर्धारित करती है कि किस व्यक्ति को किस स्तर की सुरक्षा देने की जरूरत है। इसको पॉलिटिकल डिसीजन के रूप में नहीं लेना चाहिए कभी भी, लेकिन अखबार में खबर बने, पूरे देश भर में खबर बने कि हमने ये कर लिया, मैं समझता हूं कि वो उचित नहीं है। और जिस तरह से कल इस घटना को अंजाम कुछ लोगों ने दिया है, AK-47 लोगों के हाथों में, और एक नहीं कई लोग उसमें थे बेचारे, लगभग 30 से 40 राउंड गोली के वहां पर चले, और ये घटनाओं का क्रम आप देखिए, ये किस प्रकार से बहुत तेजी से घटित हो रहा है पंजाब में। और जो सरकार, मैं इतना कहना चाह रहा हूं, जो सरकार वहां पर हाल ही में बनी है, वो बातें बहुत ऊंची ऊंची करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से चीजों को समझने की आवश्यकता है। पंजाब के लोग हमारे हिमाचल प्रदेश में खालिस्तान का झंडा फहरा करके चले गए थे, लेकिन हम उनको वो तीसरे दिन, हम उनको एक को तीसरे दिन, एक को हमको 2 दिन और लगे, 5 दिन के अंदर हम उनको उठा करके ले आए। पंजाब में एक जगह नहीं, अनेक जगह खालिस्तान के झंडे लग गए, अनेक जगह वहां पर खालिस्तान के नारे लग गए, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। इसका अभिप्राय क्या है कि वहां की सरकार इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करना चाहती है? अभी 2 महीने की सरकार में AK-47 लोगों के हाथों तक कैसे पहुंच रही है? में मंत्रिमंडल में मंत्री को बर्खास्त करना पड़ रहा भ्रष्टाचार केस में। अगर 2 महीने के इसमें जो भ्रष्टाचार में मंत्री आता तो उसकी पृष्ठभूमि उनको जानकारी नहीं थी क्या? ये देश के हित में नहीं है, पंजाब के हित में तो बिल्कुल ही नहीं है। सर, हिमाचल प्रदेश से कितने ऐसे लाभार्थी हैं जिनके साथ पीएम का संवाद होगा, और हिमाचल प्रदेश में कौन-कौन सी? आज वो तय होगा, शायद चल रही है बातचीत में, कल में अभी वो फाइनल होनी है, आज जानकारी मिल जाएगी। शायद 2 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जा रहा है उसमें। सर एक सवाल है कि इतना बड़ा कार्यक्रम है तो नड्डा साहब क्यों नहीं आ पा रहे सरकार में? देखिए, एक बात मान करके आपको चलना होगा। प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यक्रम का स्वरूप केंद्रीय स्तर पर तय होता है। कहाँ इकट्ठा रहना है, कहाँ अलग अलग रहना है, इस सारे विषय पर मुझे लगता है कि जो आप बात खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका कोई औचित्य नहीं है। सर, मंडी में प्रधानमंत्री जी को एक बड़ा त्रिशूल सम्मान स्वरूप भेंट किया गया था, इस बारी का क्या रहेगा सर? वो आपको मंच पर ही बताएंगे उस दिन कल। साहब, आपने बोला कि पंजाब की सरकार जो है वो देश हित में नहीं है, पंजाब हित में नहीं है, क्या आप वहां राष्ट्रपति शासन की? नहीं, देखिए, मैं इस पर अभी टिप्पणी इससे ज्यादा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जितना मैंने कहा इतना पर्याप्त है। धर्मशाला दौरा फाइनल हो गया है? हाँ, लगभग फाइनल है, 16-17 की तारीख फाइनल है, और उसमें यह भी संभावना है कि 17 तारीख या 16 तारीख को, 1 तारीख में, इसमें 2 में से हमारे युवा मोर्चा का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम को भी प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे। हाँ जी, अभी प्रधानमंत्री जी कई बार आएंगे, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ों को लेकर के हम मिलते रहेंगे, लेकिन आज की पत्रकार वार्ता में तो प्रमुख रूप से मुझे यही आप सबको जानकारी देनी थी।